नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में। पूर्व में हम बात कर चुके हैं जन्म कुंडली में सूर्य अगर लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक अगर अलग अलग भाव में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार से जातक और जातिका के जीवन में वे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य जो ग्रह है वो अगर सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार से जातक जातिका को प्रभावित करते हैं। सप्तम भाव जो है वो हमारे पत्नी का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, रोजगार का कारक है। सप्तम भाव में आप देखिए 7 नंबर यानी कि सप्तम राशि तुला राशि के स्वयं बनते हैं शुक्र। शुक्र जो है सूर्य के शत्रु ग्रह है और शत्रु ग्रह में आके विराजमान होने से विद्या बड़ी मुश्किल से अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 5 नंबर के जो स्वयं बनते हैं, सिंह राशि के स्वयं बनते हैं सूर्य, स्वयं यहाँ पे आके विराजमान हो गए, शत्रु क्षेत्री हो गए। इसीलिए विद्या अर्जित करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ और उनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ऐसी कई परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है घरों में जिससे वे विद्या अर्जित नहीं कर पाते हैं और संतान की प्राप्ति भी बड़ी मुश्किल से होती है और संतान अगर प्राप्त हो भी जाती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। जीवन भर उन्हें उनकी संतान परेशान करती है और घर में बहुत ही ख़राब माहौल रहता है और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन भी उनका कुछ खास अच्छा नहीं चल पाता है और रोज़गार के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क मेहनत करनी पड़ती है, तत्पश्चात उन्हें धन का लाभ मिल पाता है। यहाँ पे आप देखिए सूर्य विराजमान होकर के अपनी पूर्ण दृष्टि से लग्न भाव को देख रहा है। लग्न भाव जो कि उनकी मित्र राशि है मंगल, मेष राशि के स्वयं बनते हैं मंगल। तो मित्र राशि को देख करके जो प्रथम भाव के जो गुण होते हैं वे उसमें विद्यमान हो जाते हैं, यानी कि वे शारीरिक उनकी जो संरचना है बहुत अच्छी होती है, वे लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, उनका शरीर गठीला होता है। तो यह सब फायदा मिलता है मंगल से उनको। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं कुंडली का जो अष्टम भाव है आपकी आयु का, मृत्यु का, पुरातत्व विभाग का, विदेश यात्राओं का, ससुराल से धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, ससुराल का घर देखा जाता है अष्टम भाव के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखिए 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वयं बनते हैं मंगल। सूर्य अगर अपने मित्र के घर में आके विराजमान होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ही अच्छी विद्या अर्जित करते हैं और विद्या के द्वारा बहुत नाम शोहरत कमाने वाले व्यक्ति बनते हैं। उनकी जो संतान होती है बहुत ही ज़्यादा खुशहाली देने वाली होती है, नाम रोशन करने वाली संतान होती है और संतान से उनको सुख मिलता है और खूब ज़्यादा उनके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही साथ खूब विदेश यात्राएं करते हैं, व्यापार के द्वारा उनको विदेश यात्रा जाने के खूब चांसेस मिलते हैं उनको। ससुराल से उनके संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव यानी कि धन भाव, कुटुंब भाव, बंधन भाव को देखता है। फिर आप देखिए आप 2 नंबर यानी वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वयं बनते हैं शुक्र। तो शत्रु के घर में दृष्टिपात करने से उनके जो संबंध है, बंधन है, वे खराब होते हैं, अपने रिश्तेदारों से बंधन खराब करवाता है। साथ ही साथ यहाँ पे दृष्टिपात करने से जो जीवन का जो धन है, बैंक बैलेंस है, जो हम मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं उसमें वह कहीं सेंध लगाता है। तो ऐसी दृष्टि सूर्य की अगर द्वितीय भाव पे पड़ती है तो उनके घर में धन बचता नहीं है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से धन खर्च हो जाता है। जिस प्रकार से धन कमाते हैं तो पीछे पीछे खर्चा चालू रहता है। तो यह सब स्थितियां बनती है सूर्य के अष्टम भाव में विराजमान होने से। और अष्टम भाव पुरातत्व विभाग का है तो अपने दादा दादी का धन या अपने पूर्वजों का धन उनको प्राप्त होने के पूरे चांसेस मिलते हैं। गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना रहती है, लॉटरी से उनको धन मिलने की बहुत संभावना रहती है। तो यह सब चीज़ें देखी जाती है कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य विराजमान होने से। और यहाँ पे आप देखिए नवम भाव में अगर सूर्य विराजमान होते हैं, नवम भाव है धर्म का, भाग्य का। नवम भाव के जो धनु राशि है उनके स्वयं बनते हैं गुरु। तो यहाँ पे अगर अपने मित्र के घर में आके विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक जातिका बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं और बहुत ही धर्म कर्म में काम करने वाले, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले होते हैं और भाग्य भी उनका बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। खूब विद्या अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और वे अपनी विद्या से हज़ारों लाखों लोगों को विद्या देने वाले व्यक्ति बनते हैं। ऐसे लोग विद्या दान करते हैं, खूब मेहनत करके पैसा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और अपना पैसा भी मंदिरों में, गौशालाओं में, कई ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जहाँ पे दान देते हैं और गुप्त दान देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपना नाम कमाने का उनको ज़्यादा शौक नहीं होता है। तो गुप्त दान, धन दौलत शौहरत बहुत चीज़ें दान देते हैं, धन जमीन जायदाद खूब कमाते हैं लोग। तो यहाँ पे आप देखिए सूर्य विराजमान होने से अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है
तीसरे भाव पर भाई बहन और पराक्रम पे। 3 नंबर जो राशि है वहाँ है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध। तो अपने घर के मित्र के घर में दृष्टि डालने से भाई बहनों से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम रहता है, भाई बहनों से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। वे अपने भाई बहनों को बहुत ध्यान रखने वाले व्यक्ति बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं और खूब पैसा धन दौलत शौहरत कमाने वाले व्यक्ति बनते हैं। इसी प्रकार से दसम भाव में अगर सूर्य विराजमान होते हैं, दसम जो है मकर राशि है, मकर राशि के घर में यानी कि अपने शत्रु के घर में अगर आके विराजमान होते हैं, शनि के घर में आके विराजमान होते हैं तो इस घर की हानि पहुंचाते हैं। उनको विद्या अर्जित करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, संतान से उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, संतान से कभी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मशील होते हैं, मेहनती होते हैं और मेहनत के बल पर वे अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, सरकारी नौकरी पर भी जाते हैं, अच्छी बड़ी से बड़ी पोस्टों में लगते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तत्पश्चात उनका भाग्य उनको साथ देता है। यहाँ पे आप सूर्य देखिए अपने सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। 4 नंबर यानी कि कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अपने मित्र के घर में दृष्टिपात करने से जमीन जायदाद उनको मिलती है, भूमि का सुख मिलता है और माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है ऐसे जातक जातिका के जीवन में। और ऐसे जातक हमेशा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर निकलते हैं। वे अगर अपने माँ के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं तब भी वे माँ को याद करके, माँ का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे जातक जातिका जीवन में अपने कर्म के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, खुशहाली को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कुंडली का जो 11th हाउस है, यहाँ पे आप देखिए 11 नंबर कुंभ राशि, शनि के घर में आके विराजमान होते हैं, फिर शत्रु क्षेत्री। तो यहाँ पे अपने शत्रु के घर में विराजमान होने से लाभ की हानि होती है और जो जीवन में मेहनत करते हैं उसकी उनको सफलता बहुत कम मिल पाती है। हार्ड वर्क करते हैं तभी उनको सफलता मिलती है और आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति बनते हैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा झुंझोड़ना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा लेक्चर देने पड़ते हैं। जैसे मान लो घर का माहौल है तो घर वाले उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, समझाने से उनको समझ में आती है, फिर वे काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और उस प्रकार से वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सूर्य यहाँ विराजमान होकर अपनी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव पे दृष्टिपात करते हैं और पंचम आप देखिए सूर्य स्वयं अपने घर पे देखने से खूब अच्छी विद्या अर्जित करते हैं और संतान से भी सुख उनको मिल पाता है, क्योंकि शत्रु क्षेत्री बैठ करके विद्या पूर्ण दृष्टि से अपने पंचम भाव को देख करके संतान से उनको सुख की प्राप्ति होती है, संतान उनकी खूब आगे बढ़ाने वाली होती है, संतान से सुख मिलता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विद्यावान होते हैं। क्योंकि यहाँ पे शत्रु क्षेत्री होने के बावजूद भी उनकी दृष्टि में अमृत होता है, क्योंकि अपने खुद के घर को देख रहे हैं, अपने स्वयं के घर को देख करके मजबूत होते हैं। तो ऐसे जातक जातिका मेहनत करके, कर्मशील होकर के आगे बढ़ते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी 12th हाउस, कुंडली का 12वां भाव। यह खर्च का भाव है, व्यसन का भाव है, उल जलूल तरीके से खर्च होते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसका भाव है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 12 नंबर मीन राशि, तो अपने मित्र के घर में बैठने से उनको यह फायदा होता है कि जीवन में खूब पैसा कमाते हैं और खूब खर्च भी करते हैं। इस प्रकार से उनकी जीवन बनता है और जीवन में खूब ऐशो आराम उनको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे खर्च का भाव है। सूर्य यहाँ पे बैठने से जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब शौहरत कमाते हैं और बड़े बड़े नाम शौहरत करने वाले कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देखिए सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है। 6ठा आप देखिए कि कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध। तो अपने मित्र के घर में देखने से कोर्ट कचहरी के मुकदमे वे अच्छे तरीके से जीतते हैं और शत्रु पे विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु को सामने टिकने नहीं देते हैं। इतना पैसा शौहरत होती है कि शत्रु उनके नाम से भी घबराते हैं। तो ऐसी स्थितियां पैदा होती है। कभी किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है, हष्ट पुष्ट होते हैं और मेहनत करने वाले व्यक्ति बनते हैं, नाम और शौहरत कमाने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो दोस्तों हमने बात की सूर्य किस प्रकार से अलग अलग भाव में बैठने से किस प्रकार से वे जातक और जातिका के जीवन में उनको प्रभावित करते हैं। सूर्य साथियों ग्रहों के राजा है। सूर्य अलग अलग भाव में बैठने से अलग अलग प्रभावित करते हैं जातक जातिका के जीवन में। तो दोस्तों हम हमारे अगले कार्यक्रम में कुछ और नई बात को लेकर के आएंगे आपके सामने। और आप दोस्तों आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और कमेंट लिखने से पहले खास बात का ध्यान रखें, #तरुण सागर लिखना ना भूलें। दोस्तों आपके जो भी कमेंट आएंगे
उन कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको हमेशा एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने शरीर को थोड़ा बहुत समय ज़रूर दीजिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। 24 घंटे में से एटलीस्ट आधा घंटा आप अपने शरीर को ज़रूर दीजिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। आप योग, व्यायाम, एक्सरसाइज, स्किपिंग कुछ भी कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, सुबह जल्दी उठ करके काम कर सकते हैं या इवनिंग में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी सेहत बहुत ही बढ़िया रहेगी। छोटा सा आप प्रयोग करें, सूर्य जिसके अलग अलग भाव में है, सुबह जल्दी उठ के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वे सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। जिस तरफ से सूर्य उदित होते हैं उसी तरफ अपना चेहरा करें और भगवान को जल अर्पित करें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि इस सृष्टि पर रहने वाले जो भी जातक जातिका हैं वे मेहनत करें और उसको अपना फल मिले, मेहनत के अनुरूप उनको फल मिले। अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का इलाज भी है, बशर्ते आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं अपने जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको अलग अलग उपाय बताता हूं जिससे आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को मैं आज विराम देता हूं और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।